रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ को हम पढ़ेंगे आज 29 सितंबर 2020 को। इंग्लिश में और हिंदी में दोनों भी पढ़ेंगे, हम साथ साथ पढ़ते जाएंगे। 29 सितंबर 29 सितंबर 2020, आज ट्यूसडे है, मंगलवार। आज का वचन, अ श्योर वे टू एक्सरसाइज योर स्पिरिट। अपनी आत्मा के व्यायाम का एक सुनिश्चित तरीका। अपनी आत्मा के व्यायाम का एक सुनिश्चित तरीका। अ श्योर वे टू एक्सरसाइज योर स्पिरिट। इस बात को वचन के आधार से शुरू किया गया है। पहले तिमोथी 4 अध्याय 7 और 8 वचन। बट refuse, 1 Timothy 4 chapter 7 and 8 verse. But refuse profane and old wives' fables, and exercise thyself rather unto godliness. For bodily exercise profiteth little, but godliness is profitable unto all things, having promise of the life that now is, and of that which is to come. पर अशुद्ध और बुढ़ियों की सी कहानियों से अलग रहे और भक्ति की साधना कर, क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है। Exercising yourself unto godliness means exercising your human spirit, which is the real you. भक्ति की साधना का अर्थ है अपनी मानवीय आत्मा का व्यायाम, जो कि वास्तविक रूप है, और अपनी आत्मा का व्यायाम करने का सुनिश्चित तरीका जो है वो अन्य भाषाओं में बोलना है। एंड वन श्योर वे टू एक्सरसाइज योर स्पिरिट इज प्रेइंग इन टंग्स। जो एक रास्ता है आत्मा का व्यायाम करने का, वो सुनिश्चित तरीका अन्य भाषाओं में बोलना है। It keeps your spirit aglow and a fire for God. वह आपकी आत्मा को प्रज्वलित रखता है और परमेश्वर के लिए जलाए रखता है। Jude 1:20 says, But ye beloved, building up yourselves on your most holy faith, praying in the Holy Ghost. 1 Corinthians 14th chapter 4. It says, He that speaketh in an unknown tongue edifieth himself. यहूदा की पत्री जो है वो पहले अध्याय 20 वचन कहता है, पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए। और दूसरा वचन है पहले कुरिन्थियों के 14 अध्याय के 4 वचन में ऐसा कहता है, जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है। Christians who regularly pray in tongues are more attuned to the things of the Spirit. जो मसीही निरंतर रूप से अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते हैं वे आत्मा की वस्तुओं के लिए अधिक संवेदनशील होते हैं। They are more sensitive and responsive to the leading and guidance of the Holy Spirit. No slothfulness in them. वे पवित्र आत्मा के निर्देशन और नेतृत्व के लिए संवेदनशील होते हैं और उत्तर देते हैं। उनमें कोई धीमापन नहीं होता है। When you pray, often in tongues, your spirit is trained and ready for dynamic evangelism. जब आप अधिकतर अन्य भाषाओं में बोलते हैं
तो आपकी आत्मा शिक्षित हो जाती है और प्रभावी रूप से आत्माएं जीतने के लिए तैयार हो जाती है। Cultivate the habit of starting out your day speaking in tongues. अपने दिन को पवित्र आत्मा में बोलकर शुरुआत करने की आदत विकसित कीजिए। Then at regular intervals during the course of your day, pray in tongues. और फिर नियमित समयों पर दिन में भी अन्य भाषाओं में बोलिए। The beautiful thing is you can speak in tongues under your breath even while at work or conducting your business. सुंदर बात यह है कि आप अपनी सांस के नीचे भी अन्य भाषाओं में बोल सकते हैं जब आप काम पर हैं या अपना व्यवसाय भी कर रहे हैं। It's the fastest way to activate and energize your spirit. यह अपनी आत्मा को शुरू करने का और ऊर्जा देने का सबसे तेज तरीका है। Therefore, people who are more concerned about keeping their bodies fit than paying the most attention to exercising their spirits. ऐसे लोग हैं जो अपने शरीरों को दुरुस्त रखने के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित है, बजाय कि वे अपनी आत्माओं के व्यायाम पर ज़्यादा ध्यान दें। As you train yourself to pray often in other tongues, apart from the many other benefits it has on your life, it will open your spirit to receive and understand God's word and enhance your walk in the divine life. जैसे ही आप अपने आप को अभ्यासित करते हैं अन्य भाषाओं में अधिकतर बोलने के लिए, तो उन लाभों के अतिरिक्त जो यह आपके जीवन में पैदा करता है, यह आपकी आत्मा को खोलेगा भी परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने और समझने के लिए और दैवीय जीवन में आपकी यात्रा को विकसित करने के लिए। प्रेयर। अब हम प्रार्थना करेंगे। जो इंग्लिश में है वो इंग्लिश में मेरे पीछे रिपीट करें, दोहराएंगे, और जो हिंदी में दोहराना चाहते हैं उसके वक्त में जब मैं हिंदी में बोलूँगी आप हिंदी में बोलिए। आज हम पूरी प्रार्थना इंग्लिश में पहले दोहराएंगे क्योंकि लिखी हुई है, और फिर हिंदी में जिसको दोहराना है वो हिंदी में पूरी प्रार्थना इकट्ठे हम दोहराएंगे। डियर फादर, how I love your word. Thank you for showing me how to exercise and energize my spirit through speaking in tongues. My spirit is activated to receive your guidance today, and I am making tremendous progress in my life and the work of the ministry from glory to glory, in Jesus' name. आमीन। हिंदी में दोहराएंगे। प्यारे पिता, मैं आपके वचन से कितना प्रेम करता हूँ। धन्यवाद मुझे दिखाने के लिए कैसे अन्य भाषाओं में बोलने के द्वारा
अपनी आत्मा का व्यायाम करना है और उत्साहित करना है। मेरी आत्मा आज आपके निर्देशन को ग्रहण करने के लिए सचेत है। और मैं अपने जीवन और अपनी सेवकाई में महान उन्नति कर रहा हूँ। महिमा से महिमा में, यीशु के नाम में, आमीन। आज का वचन जो पढ़ने के लिए है वो पहला तिमोथी 4 अध्याय 7 और 8, पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय 4 और इब्रानी की पत्री 5 अध्याय 14। जो पहले वचन है उनको एम्प्लीफाइड बाइबल में से AMPC ऐसे बाइबल के विस्तारित बाइबल में से पढ़ने के लिए दिया गया है, और दूसरा साधारण बाइबल पढ़ सकते हैं ऐसा दिया है। तो हम अपने BSI बाइबल में से ही तीनों वचन पढ़ेंगे। अगर इंग्लिश में किसी के पास AMPC ट्रांसलेशन है तो 1 तिमोथी और 1 कोरिन्थियन वाले वचन उसमें से पढ़ना है। तो हम इंग्लिश में AMPC में से पढ़ेंगे और हिंदी में BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। पहले इंग्लिश में पढ़ेंगे फिर हिंदी में। एम्प्लीफाइड बाइबल क्लासिक एडिशन जो है उसमें से हम पढ़ रहे हैं 2 तिमोथी 4th chapter 7 and 8 verse. I have fought the good, worthy, honorable and noble fight. I have finished the race. I have kept firmly held the faith. As to what remains, henceforth there is laid up for me the victor's crown of righteousness, for being right with God and doing right, which the Lord, the righteous judge, will award to me and recompense me on that great day, and not to me only, but also to all those who have loved and yearned for and welcomed his appearing, his return. यहाँ पे 1 तिमोथी 4th chapter 7 और 8 वर्स था एम्प्लीफाइड क्लासिक वर्शन का, लेकिन मैंने 2 तिमोथी 4th chapter 7 और 8 वर्स पढ़ लिया। हम दोबारा पढ़ेंगे इसको। 1 तिमोथी एम्प्लीफाइड वर्शन को मैंने इंटरनेट से फाइंड आउट किया और उसमें से मैंने पढ़ना शुरू किया, तो वहाँ पे 1 की जगह में 2 तिमोथी ओपन हो गया, और ये एक्चुअली दिया गया वचन जो है वो 1 तिमोथी का है। हम दोबारा पढ़ेंगे, इसको करेक्शन में लेंगे। 1 तिमोथी 4th chapter 7 और 8 वर्स। बट refuse and avoid irreverent, legends, profane and impure and godless fictions, mere grandmothers' tales and silly myths, and express your disapproval of them. Train yourself toward godliness, piety, keeping yourself spiritually fit. For physical training is of some value, useful for a little, but godliness, spiritual training, is useful and of value in everything and in every way, for it holds promise for the present life and also for the life which is to come. इसी को हमने हिंदी में पढ़ा था, हम और एक बार पढ़ेंगे हिंदी में इसको।
इसको हमने हिंदी में पढ़ना था। ये पहला तिमोथी का 4 अध्याय 7 और 8 वचन, जो इंग्लिश में एम्प्लीफाइड क्लासिक वर्जन में से हमने पढ़ा। पहला जो पढ़ा मैंने वो 2 तिमोथी में से पढ़ा था, वो नहीं है। पहला जो पढ़ा था वो नहीं, दूसरी बार जो मैंने इंग्लिश में दोबारा पढ़ा है वो है इम्पॉर्टेंट, वो है पहला तिमोथी 4 अध्याय 7 और 8 वचन। 1 तिमोथी 4th चैप्टर 7 and 8 वर्स। करेक्शन ले लेना है वहाँ पर प्लीज़। ये 7th वर्स को अभी हिंदी में पढ़ते हैं। हिंदी में पहला तिमोथी 4 अध्याय 7 और 8 वचन। पर अशुद्ध और बुढ़ियों की सी कहानियों से अलग रह, और भक्ति की साधना कर, क्योंकि देह की साधना से क्या कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है। पहले कोरिन्थियों 14 अध्याय 4 वचन, दोबारा एम्प्लीफाइड क्लासिक वर्जन में से पढ़ना है। हम इंग्लिश में पढ़ेंगे और फिर हिंदी में BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। 1 Corinthians 14th chapter 14th verse, 14th chapter 4th verse, 14th chapter 4th verse, 1 Corinthians 14th chapter 4th verse, एम्प्लीफाइड बाइबल क्लासिक एडिशन जो है उसमें से हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश के लिए। He who speaks in a strange tongue edifies and improves himself, but he who prophesies interpreting the divine will and purpose and teaching with inspiration edifies and improves the church and promotes growth in Christian wisdom, piety, holiness and happiness। यही वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे। पहला कोरिन्थियों 14 अध्याय 4 वचन, जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया की उन्नति करता है। हेब्रियस 5th chapter 14th verse, इंग्लिश में किंग जेम्स वर्जन्स में मैं पढ़ रही हूँ। बट स्ट्रॉन्ग मेट बिलोंगथ टू देम दैट आर ऑफ फुल एज, even those who by reason of use have their senses exercised to discern both good and evil। इब्रानी की पत्री 5 अध्याय 14 वचन ऐसा लिखा है। इब्रानियों की पत्री 5 अध्याय 14 वचन, पर अन्न सयानों के लिए है, जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई है। जो 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान है उसमें आज अध्याय है इफिसियों की पत्री 5 अध्याय 3 से 21 वचन और यशायाह 27 और 28 अध्याय। इफिशियंस 5 चैप्टर 3 to 21 वर्स, आइज़ाया 27 to 28, 27 चैप्टर 28 चैप्टर। हम पहले इंग्लिश में पढ़ेंगे, मैं किंग जेम्स वर्जन में से पढ़ रही हूँ, फिर हिंदी में पढ़ेंगे। एफिशियंस 5th चैप्टर 3 to 21 वर्स। बट fornication and all uncleanness or covetousness, let it not be once named among you as becometh saints, neither filthiness nor foolish talking nor jesting, which are not convenient, but rather giving of thanks. For this ye know that no whoremonger, nor unclean person, nor covetous man, who is an idolater, hath any inheritance in the kingdom of Christ and of God। Let no man deceive you with vain words, for because of these things cometh the wrath of God upon the children of disobedience। Be not ye therefore partakers with them, for ye were sometimes darkness, but now are ye light in the Lord, walk as children of light। For the fruit of the Spirit is
in all goodness and righteousness and truth, proving what is acceptable unto the Lord, and have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather reprove them. For it is a shame even to speak of those things which are done of them in secret. But all things that are reproved are made manifest by the light. For whatsoever doeth make manifest is light. Wherefore he saith, Awake, thou that sleepest, and arise from the dead, and Christ shall give thee light. See then that ye walk circumspectly, not as fools, but as wise, redeeming the time, because the days are evil. Wherefore be ye not unwise, but understanding what the will of the Lord is, and be not drunk with wine, wherein is excess, but be filled with the Spirit, speaking to yourselves in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord, giving thanks always for all things unto God and the Father in the name of our Lord Jesus Christ, submitting yourselves one to another in the fear of God. इफिसियों की पत्री 5 अध्याय का 3 वचन से 21 वचन तक पढ़ेंगे। जैसा पवित्र लोगों के योग्य है, वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक न हो, और न निर्लज्जता, न मूढ़ता की बातचीत की, न ठट्टे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती, वरन धन्यवाद ही सुना जाए। क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की, जो मूर्ति पूजक के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं। कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा न दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। इसलिए तुम उनके सहभागी न हो, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। अतः ज्योति की संतान के समान चलो, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी न हो, वरन उन पर उलाहना दो, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है। पर जितने कामों पर उलाहना दिया जाता है, वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वह ज्योति है। इस कारण वह कहता है, हे सोने वाले, जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। इसीलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं, पर बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि न हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। दाखरस से मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। Isaiah 27 chapter and 28th chapter, किंग जेम्स वर्शन में से पढ़ रहे 27 चैप्टर पहले वर्ष से। In that day the Lord with his sore and great and strong sword shall punish Leviathan, the piercing serpent, even Leviathan, that crooked serpent, and he shall slay the dragon that is in the sea. In that day sing ye unto her, a vineyard of red wine, I the Lord do keep it. I will water it every moment, lest any hurt it. I will keep it night and day,
Fury is not in me. Who would set the briars and thorns against me in battle? I would go through them, I would burn them together. Or let him take hold of my strength, that he may make peace with me, and he shall make peace with me. He shall cause them that come of Jacob to take root. Israel shall blossom and bud, and fill the face of the world with fruit. Hath he smitten him as he smote those that smote him? Or is he slain according to the slaughter of them that are slain by him? In measure, when it shooteth forth, thou wilt debate with it. He stayeth his rough wind in the day of the east wind. By this therefore shall the iniquity of Jacob be purged, and this is all the fruit to take away his sin. When he maketh all the stones of the altar as chalk stones that are beaten in sunder, the groves and images shall not stand up. Yet the defenced city shall be desolate, and the habitation forsaken, and left like a wilderness. There shall the calf feed, and there shall he lie down, and consume the branches thereof. When the boughs therefore are withered, they shall be broken off. The women come and set them on fire. For it is a people of no understanding. Therefore he that made them will not have mercy on them, and he that formed them will shew them no favour. And it shall come to pass in that day that the Lord shall beat off from the channel of the river unto the stream of Egypt. And ye shall be gathered one by one, O ye children of Israel. And it shall come to pass in that day that the great trumpet shall be blown, and they shall come which were ready to perish in the land of Assyria, and the outcasts in the land of Egypt, and shall worship the Lord in the holy mount at Jerusalem. 28th chapter. पहले वर्ष से पढ़ेंगे. Vow to the crown of pride to the drunkards of Ephraim, whose glorious beauty is a fading flower, which are on the head of the fat valleys of them that are overcome with wine. Behold, the Lord hath a mighty and strong one, which as a tempest of hell and a destroying storm, as a flood of mighty waters overflowing, shall cast it down to the earth with the hand. The crown of pride, the drunkards of Ephraim, shall be trodden under feet, and the glorious beauty which is on the head of the fat valley shall be a fading flower, and as the hasty fruit before the summer, which when he that looketh upon it seeth, while it is yet in his hand, he eateth it up. In that day shall the Lord of hosts be for a crown of glory, and for a diadem of beauty unto the residue of his people, and for a spirit of judgment to him that sitteth in judgment, and for strength to them that turn the battle to the gate. But they also erred through wine, and through strong drink are out of the way. The priest and the prophet have erred through strong drink. They are swallowed up of wine, they are out of the way. Through strong drink, they err in vision, they stumble in judgment. 8th verse. For all tables are full of vomit and filthiness, so that there is no place clean. Whom shall he teach knowledge, and whom shall he make to understand doctrine? Them that are weaned from the milk and drawn from the breasts. For precept must be upon precept, precept upon precept, line upon line, line upon line, here a little and there a little. 11th verse. For with stammering lips and another tongue will he speak to this people, to whom he said, This is the rest wherewith ye may cause the weary to rest, and this is the refreshing, yet they would not hear. But the word of the Lord was unto them
precept upon precept, precept upon precept, line upon line, line upon line, here a little and there a little, that they might go and fall backward and be broken and snared and taken. Wherefore hear the word of the Lord, ye scornful men that rule this people which is in Jerusalem. Because ye have said, we have made a covenant with death, and with hell are we at agreement. When the overflowing scourge shall pass through, it shall not come unto us, for we have made lies our refuge, and under falsehood have we hid ourselves. Therefore, thus saith the Lord God, behold, I lay in Zion for a foundation a stone, a tried stone, a precious cornerstone, a sure foundation. He that believeth shall not make haste. Judgment also will I lay to the line, and righteousness to the plummet, and the hell shall sweep away the refuge of lies, and the waters shall overflow the hiding place. And your covenant with death shall be disannulled, and your agreement with hell shall not stand. When the overflowing scourge shall pass through, then ye shall be trodden down by it. From the time that it goeth forth, it shall take you, for morning by morning shall it pass over, by day and by night, and it shall be a vexation only to understand the report. For the bed is shorter than that a man can stretch himself on it, and the covering narrower than that he can wrap himself in it. For the Lord shall rise up as in Mount Perazim, he shall be wroth as in the valley of Gibeon, that he may do his work, his strange work, and bring to pass his act, his strange act. Now therefore be ye not mockers, lest your bands be made strong. For I have heard from the Lord God of hosts a consumption even determined upon the whole earth. Give ye ear and hear my voice, hearken and hear my speech. Doeth the plowman plow all day to sow? Doeth he open and break the clods of his ground? When he hath made plain the face thereof, doeth he not cast abroad the fitches, and scatter the cumin, and cast in the principal wheat, and the appointed barley, and the rye in their place? For his God doeth instruct him to discretion, and doeth teach him. For the fitches are not threshed with a threshing instrument, neither is a cartwheel turned upon the cumin, but the fitches are beaten out with a staff, and the cumin with a rod. Bread corn is bruised, because he will not ever be threshing in it, because he will not ever be threshing it, nor break it with the wheel of his cart, nor bruise it with his horsemen. This also cometh forth from the Lord of hosts, which is wonderful in counsel and excellent in working. यशायाह भविष्यवाणी 27 अध्याय और 28 अध्याय हम इकट्ठे पढ़ेंगे हिंदी BSI बाइबल में से। 27 अध्याय पहले वचन से। उस समय यहोवा अपनी कड़ी बड़ी और दृढ़ तलवार से लिव्यातान नामक वेग और टेढ़े चलने वाले सर्प को दंड देगा, और जो अजगर समुद्र में रहता है उसको भी घात करेगा। उस समय एक सुंदर दाख की बारी होगी, तुम उसका यश गाना। मैं यहोवा उसकी रक्षा करता हूँ, मैं क्षण क्षण उसको सींचता रहूँगा, मैं रात दिन उसकी रक्षा करता रहूँगा। ऐसा न हो कि कोई उसकी हानि करे। मेरे मन में जलजलाहट नहीं है। यदि कोई भांति भांति के कंटीले पेड़ मुझसे लड़ने को खड़े करता, तो मैं उन पर पांव बढ़ाकर उनको पूरी रीति से भस्म कर देता। या मेरे साथ मेल करने को वे मेरी शरण ले, वे मेरे साथ मेल कर ले। भविष्य में याकूब जड़ पकड़ेगा और इस्राएल फूले फलेगा, और उसके फलों से जगत भर जाएगा। 7 वचन और आगे, क्या उसने उसे मारा जैसा उसने उसके मारने वालों को मारा था?
क्या वह घात किया गया जैसे उसके घात किए हुए घात हुए? जब तूने उसे निकाला तब सोच विचार कर उसको दुख दिया। उसने पुरवाई के दिन उसको प्रचंड वायु से उड़ा दिया है। इससे याकूब के अधर्म का प्रायश्चित किया जाएगा और उसके पाप के दूर होने का प्रतिफल यह होगा कि वे वेदी के सब पत्थरों को चूना बनाने के पत्थरों के समान चकनाचूर करेंगे और अशेरा और सूर्य की प्रतिमाएं फिर खड़ी न रहेगी, क्योंकि गढ़ वाला नगर निर्जन हुआ है, वह छोड़ी हुई बस्ती के समान निर्जन और जंगल हो गया है। वहाँ बछड़े चरेंगे और वही बैठेंगे और पेड़ों की डालियों की फुनगी को खा लेंगे। जब उसकी शाखाएं सूख जाए तब तोड़ी जाएगी और स्त्रियां आकर उनको तोड़कर जला देगी, क्योंकि ये लोग निर्बुद्धि है, इसलिए उनका कर्ता उन पर दया न करेगा और उनका रचने वाला उन पर अनुग्रह न करेगा। उस समय यहोवा महानद से लेकर मिस्र के नाले तक अपने अन्न को फटकेगा। और हे इस्राएलियों, तुम एक एक करके इकट्ठे किए जाओगे। उस समय बड़ा नरसिंगा फूका जाएगा और जो अश्शूर देश में नष्ट हो रहे थे और जो मिस्र देश में बरबस बसाए हुए थे, वे यरूशलेम में आकर पवित्र पर्वत पर यहोवा को दंडवत करेंगे। उत्तरी राज्य को चेतावनी। 28 अध्याय पहले वचन से। घमंड के मुकुट पर हाय, जो अप्रेम के मतवालों का है, और उनकी भड़कीली सुंदरता पर जो मुरझाने वाला फूल है, जो अति उपजाऊ तराई के सिर पर दाख मधु से मतवालों की है। देखो, प्रभु के पास एक बलवंत और सामर्थ्य है, जो ओले की वर्षा या उजाड़ने वाली आंधी या बाढ़ की प्रचंड धार के समान है। वह उसको कठोरता से भूमि पर गिरा देगा। एप्रैमी मतवालों के घमंड का मुकुट पांव से लताड़ा जाएगा और उनकी भड़कीली सुंदरता का मुरझाने वाला फूल जो अति उपजाऊ तराई के सिरे पर है, वह ग्रीष्म काल से पहले पके अंजीर के समान होगा, जिसे देखने वाला देखते ही हाथ में ले और निगल जाए। उस समय सेनाओं का यहोवा स्वयं अपनी प्रजा के बचे हुओं के लिए सुंदर और प्रतापी मुकुट ठहरेगा, और जो न्याय करने को बैठते हैं उनके लिए न्याय करने वाली आत्मा, और चढ़ाई करते हुए शत्रुओं को नगर के फाटक से हटा देते हैं उनके लिए वह बल ठहरेगा। यशायाह और नशे में चूर यहूदा के भविष्यद्वक्ता, ये भी दाख मधु के कारण डगमगाते और मदिरा से लड़खड़ाते हैं। याजक और नबी भी मदिरा के कारण डगमगाते हैं। दाख मधु ने उनको भुला दिया है। वे मदिरा के कारण लड़खड़ाते और दर्शन पाते हुए भी भटक जाते और न्याय में भूल करते हैं, क्योंकि भोजन के सब आसन वमन और मल से भरे हैं। कोई शुद्ध स्थान नहीं बचा। वह किसको ज्ञान सिखाएगा और किसको अपने समाचार का अर्थ समझाएगा? क्या उनको जो दूध छुड़ाए हुए और स्तन से अलगाए हुए हैं? क्योंकि आज्ञा पर आज्ञा, आज्ञा पर आज्ञा, नियम पर नियम, नियम पर नियम, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ। वह तो इन लोगों से परदेशी होठों और विदेशी भाषा वालों के द्वारा बातें करेगा, जिनसे उसने कहा विश्राम इसी से मिलेगा, इसी के द्वारा थके हुए को विश्राम दो, परंतु उन्होंने सुनना न चाहा। इसलिए यहोवा का वचन उनके पास आज्ञा पर आज्ञा, आज्ञा पर आज्ञा, नियम पर नियम, नियम पर नियम है, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ, जिससे वे ठोकर खाकर चित्त गिरे और घायल हो जाए और फंदे में फंसकर पकड़े जाए। सियोन में कोने का पत्थर। 14 वचन से आगे पढ़ते हैं। इस कारण हे ठट्टा करने वालों, यरूशलेम वासी प्रजा के हकीमों, यहोवा का वचन सुनो। तुमने कहा है, हमने मृत्यु से वाचा बांधी और अधोलोक से प्रतिज्ञा कराई है। इस कारण विपत्ति जब बाढ़ के समान बढ़ आए तब हमारे पास न आएगी, क्योंकि हमने झूठ की शरण ली और मिथ्या की आड़ में छिपे हुए हैं।
इसलिए प्रभु यहोवा यूं कहता है, देखो मैंने सियोन में नींव का एक पत्थर रखा है, एक परखा हुआ पत्थर, कोने का अनमोल और अति दृढ़ नींव के योग्य पत्थर, और जो कोई विश्वास रखे वह उतावली न करेगा। और मैं न्याय की डोरी और धर्म को साहुल ठहराऊंगा, और तुम्हारा झूठ का शरण स्थान ओलों से बह जाएगा और तुम्हारा छिपने का स्थान जल से डूब जाएगा। तब जो वाचा तुमने मृत्यु से बांधी है वह टूट जाएगी, और जो प्रतिज्ञा तुमने अधोलोक से कराई वह न ठहरेगी। जब विपत्ति बाढ़ के समान बढ़ आए तब तुम उसमें डूब ही जाओगे। जब जब वह बढ़ आए तब तब वह तुमको ले जाएगी। वह प्रतिदिन वरन रात दिन बढ़ा करेगी, और इस समाचार का सुनना ही व्याकुल होने का कारण होगा, क्योंकि बिछौना टांग फैलाने के लिए छोटा और ओढ़ना ओढ़ने के लिए सकरा है। क्योंकि यहोवा ऐसा उठ खड़ा होगा जैसा वह पराजिम नामक पर्वत पर खड़ा हुआ, और जैसा गिबोन की तराई में उसने क्रोध दिखाया था वह अब फिर क्रोध दिखाएगा, जिससे वह अपना काम करे जो अचंभित काम है, और वह कार्य करे जो अनोखा है। इसलिए अब तुम ठट्ठा मत करो, नहीं तो तुम्हारे बंधन कसे जाएंगे। क्योंकि मैंने सेनाओं के प्रभु यहोवा से यह सुना है कि सारे देश का सत्यानाश ठाना गया है। परमेश्वर का ज्ञान। 23 वचन से आगे पढ़ते हैं। कान लगाकर मेरी सुनो, ध्यान धरकर मेरा वचन सुनो। क्या हल जोतने वाला बीज बोने के लिए लगातार जोतता रहता है? क्या वह सदा धरती को चीरता और हेंगा फेरता रहता है? क्या वह उसको चौरस करके सौंफ को नहीं छितराता, जीरे को नहीं बखेरता, और गेहूं को पांति पांति करके, और जौ को उसके निज स्थान पर, और कठिए गेहूं को खेत की छोर पर नहीं बोता? क्योंकि उसका परमेश्वर उसको ठीक ठीक काम करना सिखलाता और बतलाता है। दावने की गाड़ी से तो सौंफ दाई नहीं जाती, और गाड़ी का पहिया जीरे के ऊपर नहीं चलाया जाता, परंतु सौंफ छड़ी से और जीरे सोटे से झाड़ा जाता है। रोटी के अन्न की दावनी की जाती है, परंतु कोई उसको सदा दावता नहीं रहता, और न गाड़ी के पहिए न घोड़े उस पर चलाता है। वह उसे चूर चूर नहीं करता। यह भी सेनाओं के यहोवा की ओर से नियुक्त हुआ है। वह अद्भुत युक्ति वाला और महाबुद्धिमान है। 2 साल का जो बाइबल रीडिंग प्लान है उसमें 2 तिमोथी 4th चैप्टर 1 to 10 वर्स, जेरेमिया 47th चैप्टर, और 2 तिमोथी 4 अध्याय 1 से 10, यरमिया की भविष्यवाणी 47 अध्याय। ये 2 साल के बाइबल रीडिंग के प्लान में है। इसे भी हम पढ़ेंगे। पहले इंग्लिश में पढ़ेंगे किंग जेम्स वर्जन से, फिर हिंदी में BSI बाइबल से पढ़ेंगे। 2 तिमोथी 4th chapter 1 to 10 verse. I charge thee therefore before God and the Lord Jesus Christ, who shall judge the quick and the dead at his appearing and his kingdom. Preach the word, be instant in season, out of season, reprove, rebuke, exhort with all long suffering and doctrine. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but after their own lusts shall they heap to themselves teachers having itching ears, and they shall turn away their ears from the truth, and shall be turned into fables. But watch thou in all things, endure afflictions, do the work of an evangelist, make full proof of thy ministry. For I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand. I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Henceforth there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day,
and not to me only, but unto all them also that love his appearing. Do thy diligence to come shortly unto me. For Demas hath forsaken me, having loved this present world, and is departed unto Thessalonica, Crescens to Galatia, Titus unto Dalmatia. दूसरा तिमोथी चौथा अध्याय 1 से 10 वचन पढ़ेंगे। परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके, जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा, और उसके प्रकट होने और राज्य की सुधि दिलाकर, मैं तुझे आदेश देता हूँ कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे, और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। पर तू सब बातों में सावधान रहे, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर, क्योंकि अब मैं अर्घ के समान उंडेला जाता हूँ और मेरे कूच का समान समय आ पहुँचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सब को भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। व्यक्तिगत संदेश 9 वचन और 10 वचन पढ़ते हैं इसमें से। मेरे पास शीघ्र आने का प्रयत्न कर, क्योंकि देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है और थिस्सलुनीके को चला गया है। क्रेस्केंस गलतिया को और तीतुस दलमतिया को चला गया है। यिर्मयाह की भविष्यवाणी पहले वचन से पढ़ते हैं। 47 अध्याय। The word of the Lord that came to Jeremiah the prophet against the Philistines, before that Pharaoh smote Gaza. Thus saith the Lord, Behold, waters rise up out of the north, and shall be an overflowing flood, and shall overflow the land and all that is therein, the city and them that dwell therein. Then the men shall cry, and all the inhabitants of the land shall howl at the noise of the stamping of the hoofs of his strong horses, at the rushing of his chariots, and at the rumbling of his wheels. The fathers shall not look back to their children for feebleness of hands, because of the day that cometh to spoil all the Philistines, and to cut off from Tyrus and Zidon every helper that remaineth. For the Lord will spoil the Philistines, the remnant of the country of Caphtor. Baldness is come upon Gaza. Ashkelon is cut off with the remnant of their valley. How long wilt thou cut thyself, O thou sword of the Lord? How long will it be ere thou be quiet? Put up thyself into thy scabbard, rest and be still. How can it be quiet, seeing the Lord hath given it a charge against Ashkelon, and against the seashore there hath he appointed it. यिर्मयाह की भविष्यवाणी 47 अध्याय पहले वचन से पढ़ेंगे। पलिश्तियों के विषय परमेश्वर का संदेश। फिरौन द्वारा गाजा नगर को जीत लेने से पहले यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के पास पलिश्तियों के विषय यहोवा का यह वचन पहुंचा। यहोवा यूं कहता है, देखो, उत्तर दिशा से उमंडने वाली नदी देश को उस सब समेत जो उसमें है, और निवासियों समेत नगर को डुबो लेगी। तब मनुष्य चिल्लाएंगे,
वरन देश के सब रहने वाले हाय हाय करेंगे। शत्रुओं के बलवंत घोड़ों की टाप, रथों के वेग से चलने और उनके पहियों के चलने का कोलाहल सुनकर पिता के हाथ पांव ऐसे ढीले पड़ जाएंगे कि वह मुंह मोड़कर अपने लड़कों को भी न देखेगा, क्योंकि सब पलिश्तियों के नाश का दिन आता है और सोर और सीदोन के सब बचे हुए सहायक मिट जाएंगे, क्योंकि यहोवा पलिश्तियों को जो कप्तोर नामक समुद्र तट के बचे हुए रहने वाले हैं उनको भी नष्ट करने पर है। गाजा के लोग सिर मुंडाए हैं। अश्कलोन जो पलिश्तियों के नीचान में अकेला रह गया है वह भी मिटाया गया है। तू कब तक अपनी देह चिरता रहेगा? हे यहोवा की तलवार, तू कब तक शांत न होगी? तू अपनी मियान में घुस जा, शांत हो और थमी रहे। तू कैसे थम सकती है? क्योंकि यहोवा ने तुझको आज्ञा देकर अश्कलोन और समुद्र तट के विरुद्ध ठहराया है। प्रभु यीशु मसीह हम सब के साथ बना रहे। आमेन, आमेन, आमेन। थैंक यू जीसस।